हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि कोई वस्तु हो 2 बार बेची जाए। अब देखते हैं अगर वही वस्तु कई बार बेच दी जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 बार 3 बार 4 बार, कुछ भी XYZ बेची जाए, तो देखा जाए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो ये भी आप कह सकते हो कि उससे ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा है कि बस इसमें एक लाइन बढ़ जाएगी कि अगर कोई वस्तु को 2-3 बार बेच दिया जाए। तो देखते हैं इसको जरा। ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचा और बी ने सी को 25% के लाभ पर बेच दिया। सी ने उसके लिए 1500 रुपये दिए हों तो ए ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। अब देखा जाए क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। ए ने बी को बेचा है 20% के लाभ पर और बी ने बेचा है सी को 25% के लाभ पर और सी ने इसके लिए कितना रुपया दिया है, 1500 रुपया दिया है। यही क्वेश्चन है हमारा। अब देखा जाए इस क्वेश्चन को, ये पहले तो मैं इसको एक्स पर बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक पर कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं इसको पहले बेसिक पर। मान लेते हैं कि ए ने वो साइकिल कितने में खरीदी, 100 रुपये। माना ए का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। इसने 100 रुपये में खरीदी और इसके बाद इसने बेचा किसको है, बी को बेचा है। कितने % के लाभ पर बेचा है, 20% के लाभ पर। तो भाई देखते हैं भाई, तो बेच देते हैं। 100 रुपया इसका क्रय मूल्य है, ये 20% के लाभ पर बेच रहा है। भाई सबको समझ में आ रहा है 20% का लाभ, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, कल फार्मूला मैंने बताया था। तो अब देखा जाए भाई 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 6, तो ये टोटल कितना आ गया भाई, गुणा करेंगे तो 6x/5 हो गया। अब देखा जाए तो ये क्या है, ये बी को बेचा है, ये ए का विक्रय मूल्य है और ये जो है बी का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अब बी ने इसको क्या किया है, सी को बेचा है। अब बी क्या करता है, सी को बेचता है, मतलब सी का आप सीपी भी बोल सकते हो और बी का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको कितने में ये बेचा, तो 6x/5 और ये बता रहा है कितने के प्रॉफिट पर बेचा है, 25% के। तो 125/100 काट दो, 25 से 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 3 6, ये हो गया 3x/2। ये किसके भाई, सीपी है, ये सीपी किसकी बनेगी, सी की बनेगी। अब देखा जाए भाई तो सी कितने में खरीद रहा है, 3x/2 में, और रुपया कितना दिया है भाई उसने, 1500 रुपया उसने इसके लिए दिए। तो काट दो इसको, 3 × 15 गुणा कर दोगे 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 बोले तो 1000 रुपया। मतलब ए ने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी, 1000 रुपये में। ये बात समझ में आ रही है, ये बात तो थी बेसिक से। अब देखो इसी क्वेश्चन को और हम किस तरह से करते हैं, तो देखते हैं जरा इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको नेक्स्ट तरीके से। अब इसको अगर देखा जाए तो हम बोल सकते ए ने बी को बेचा है, मैंने ये लिख दिया ए, इसने बेचा किसको, बी को बेचा, बी ने किसको बेचा, सी को बेचा। अब देखा जाए भाई ए ने कितने % के प्रॉफिट पर बेचा है, तो भाई ए ने बेचा इसको 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर इसको बेच रहा है। तो भाई चलो अब यहाँ से आप चाहे 100 मान के चलो और चाहे तो आप डायरेक्ट चलो। तो इसको आप डायरेक्ट लिखते क्या हो भाई, ये x हो गया, मैंने मान लिया x में कितने का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, 20/100। फिर इसने इसको बेचा है कितने की, आप लिख सकते हो इसको 20% प्लस ये कितना है, 25% प्लस पे। अब देखा जाए तो 125/100। अब इसने आखिर कितना रुपया दिया, बराबर आप कितना रखोगे, 1500 रुपया रखोगे। तो देखा जाए 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, 5 दूना 10, 3x/2 बराबर 1500। काट दो भाई, 3 × 15, x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1000 आ जाएगा। ये बात थी ट्रिकी अप्रोच से। तो ये ट्रिक भी हम इसको देख रहे हैं कि बिल्कुल आसानी से बढ़िया से हो जा रहा है, इससे भी अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को और किस तरह से कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको, पहले इसने बोला है 20% के प्रॉफिट पर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, बता चुका हूं 1/5। प्रॉफिट होगा क्या हो जाएगा, प्लस।
फिर कह रहा है 25% का प्रॉफिट फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, प्रॉफिट है तो प्लस। अब देखो लिख दो भाई, इसने बेचा कितने का, 5 का खरीदा, कितने का बेचा, 6 का बेचा। अब देखा जाए भाई, फिर ये 4 का खरीदा, कितने का बेचा, 1 प्लस पर बेचा, मतलब 4 का खरीदा, कितने का बेचा, 5 पर। अब देख लो आखिर ये मैंने लिखा क्यों इस तरह से, ये भी जान लो। ये ए है, ये ए है, मैं यहाँ पर लिख के आपको समझा दे रहा हूँ, ये ए है और ये बी है। ए ने किसको बेचा है, बी को, मतलब 5 यूनिट पे इसने खरीदा है और बी को कितने यूनिट पर बेचा है, 6 यूनिट पर बेचा है। अब ये भी क्या है, ये भी आपका बी है और ये क्या है, सी है। अब ये बी 2 हो गए, तो आप सोचोगे कि ये 2 कैसे हो गया, भाई ये क्या है, ये इसका एसपी है, इसके अकॉर्डिंग इसका एसपी है, लेकिन ये इसका क्या है, बी का, ये दोनों वैल्यू क्या है, सीपी है, ये दोनों की क्या है, सीपी है। तो अब सीपी ये 6 पर इसके अकॉर्डिंग 6 हो रहा है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कितना है, 4 है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। चाहे ये कहो कि इसका ये क्रय मूल्य है, चाहे इसका कहो ये विक्रय मूल्य है। और ये कितने पर बेचा, 25% के प्रॉफिट पर। तो अब देखा जाए भाई, अब क्या करेंगे, इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं इसकी। अब इसने बताया इसने कितना रुपया दिया है, 1500 रुपया दिया है, कितना गुना है, 300 गुना है। इसका ये कितना गुना है, 300 गुना होगा भाई, तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 1200। ये क्या होंगे भाई, मैंने बताया ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 1200 रुपया यहाँ पर भी मैंने रख दिया। तो अब देखा जाए भाई कितना गुना हो जाएगा, 6 दूना 12 मतलब 200 गुना। ये कितना गुना हो जाएगा भाई, 200 गुना। तो 5 दूना 10 कितना हो जाएगा भाई, 1000। मतलब ए ने वस्तु कितने की खरीदी थी, 1000 रुपये की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या जरूरत है, इससे तो बढ़िया हम उसको 100 वाले पे रख देंगे, फट से हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा। आप इससे बढ़िया है आप एक्स वाले से भी कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन जरा से चेंज कर दिया जाए तो फिर आपका चाहे वो एक्स वाला होगा और चाहे वो आपकी ट्रिकी अप्रोच होगा, वो सारे के सारे फिर क्या हो जाएंगे, आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज मैं कहीं ना कहीं अभी आगे भी पढ़ाने वाला हूँ। जब मैं सीआई पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी इसका यूज आएगा, और यहाँ पर भी इसका यूज अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन सच में क्या इतना छोटा क्वेश्चन पूछने वाला। आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, आप तैयारी कर रहे हो एसआई की, आप जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, अब कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन बिल्कुल हलवा जैसे आएगा, मैं खटाखट ट्रिक लगा दूंगा और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। तो देखो जरा इसको और आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर देखते हैं कैसे ये ज़्यादा सही होगी और पीछे वाली ट्रिकें क्या हो जाएंगी, वो थोड़ा सा दिक्कत करेगी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेच दिया और बी जो है सी को 30% के लाभ पर बेच देता है। सी उसके लिए 2860 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो देखा जाए भाई, ए ने 10% के लाभ पर बेचा है, तो 10% का लाभ क्या हो जाएगा भाई, 10 से 11। अब मैं चीज़ों को नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग प्रयास करें भाई। अब बार बार लिखना 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, अब थोड़ा सा याद कर लो। अब देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। 10% का लाभ, फिर इसको बेचता है 30% के लाभ पर। 30% की वैल्यू होती है 3/10। देख लो भाई, 30% 3/10 मतलब 10 की वस्तु कितने में, 13 में। अब देखा जाए भाई, और यही बता रहा है कि सी ने कितना रुपया दिया है, 2860 रुपया दिया है। अब भाग देते हैं भाई, तो चलो गुणा करते हैं। 13 दूना 26, 2 बचा, 13 दूना 26, 2 जीरो। अब देखा जाए भाई, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 220 गुना हो जाएगा। गुणा कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2200। और ये आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों क्या होते हैं, जब ये वाली लाइन के ये दोनों, ये कॉन्सेप्ट आएगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये 2200, तो ये भी कितना होगा, 2200 होगा। कितना गुना है, 200 गुना है। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा भाई, 200 गुना। तो कितना आ जाएगा भाई, 2000 रुपया। मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था, एक 2000 रुपया था। बस चीज़ें हैं क्या, देखने में बड़ा लग रहा है, बस एक बार प्रयास करोगे तो बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट इसको आप कर जाओगे। तो आइए इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। राम एक वस्तु श्याम को 10% के लाभ पर बेचता है और श्याम उसे सोहन को 5% के लाभ पर बेचता है। सोहन उसके लिए 462 रुपये का भुगतान किया हो तो राम ने उसे कितने रुपए में खरीदा है। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
राम एक वस्तु श्याम को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% के लाभ पर बेचता है, मतलब 10 की वस्तु कितने में बेचता है? 11 में। फिर बता रहा है इसके बाद कि श्याम उस वस्तु को सोहन को 5% के लाभ पर बेचता है। 5% का मतलब हो गया कि 20 की वस्तु कितने में बेचता है भाई? 21 में बेचता है। और ये कितने रुपए में इसको खरीद रहा है? और ये सोहन खरीद रहा है 462 रुपए में। अब देखा जाए भाई 462 रुपए में इसने खरीदा है, तो भाई भाग दो, कितना गुना हो जाएगा? तो गुणा करो भाई, 21 दूना 42, कितना हुआ? फिर 21 दूना 42, कितना गुना? 22 गुना, तो 22 गुना इसका भी होगा, तो 22 दूना 44, कितना हो जाएगा? 404। ये बता चुका हूँ, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये भी कितना? 440, कितना गुना है? 4 गुना है। तो देखा जाए भाई इसका भी तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 400 रुपये। मतलब राम ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? 400 रुपये। यहाँ तक बिल्कुल मैंने बेसिक वाले क्वेश्चन लिए हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल आप जिस तरह से करना चाह रहे हो कर सकते हो। ये नहीं कि मैं इस तरह बता रहा हूँ, लेकिन मेरे बताने का जो मेन उद्देश्य है कि आगे जब हम क्वेश्चन, काफ़ी टफ क्वेश्चन होंगे जब हम एसआई में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अगर हम चाहे बेसिक से करेंगे, वहाँ कोई ट्रिक मिलने वाली नहीं है। तब ये कॉन्सेप्ट अगर हम अपनाएंगे तो क्वेश्चनों को हम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं इसी पर अब थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेचा। मैं साथ साथ पढ़ रहा हूं। अब ए ने 20% के लाभ पर बेचा। 20% का लाभ बोले तो 5 की वस्तु कितने में? 6 में। अब देखते हैं फिर क्या करता है, जबकि बी उसकी मरम्मत पर 200 रुपया और खर्च करता है। बी उस वस्तु को, जो भी वस्तु खरीदा है उस पर वो कितना रुपया खर्च करता है? 200 रुपया खर्च करता है। अच्छा भाई 200 इसने खर्च किया। फिर कह रहा है कि सी 12.5% लाभ पर बेचता है। फिर बी उसको क्या करता है? इतना रुपया तो उसने और खर्च किया, और खर्च करने के बाद 12.5% के लाभ पर, 12.5 का मतलब होता है 1/8, मतलब 8 की वस्तु कितने में बेचा? 9 में बेचा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? ये मैंने चीज़ों को लिख दिया सर, और कुछ नहीं किया है। तो अब देखते हैं, अब ये बता रहा है इस वस्तु को अब इसने खरीदा कितने रुपए में है? इसने खरीदा है 3600 रुपए में। अब देखते हैं इसने कितने में खरीदा है? 3600 में। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ए ने एक वस्तु है, उसको बेचा कितने पर? 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। 20% के लाभ पर बेचा, मतलब 5 यूनिट की खरीदा, 6 यूनिट पर बेच दिया। मान लेते हैं वो कोई मोबाइल सपोज खरीदता है। इसने क्या खरीदा? मोबाइल खरीदा, और मोबाइल में कुछ दिक्कत थी तो उसने क्या किया? उसको रिपेयरिंग करवाई, उस पर कुछ और रुपया खर्च किया। कितना रुपया और खर्च किया? 200। रिपेयरिंग नहीं कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो मोबाइल का कवर खरीद लिया, या उसमें और कुछ भी वो करवा दिया। तो 200 रुपया उसने और लगाया। लगाने के बाद अब वो क्या करता है? मोबाइल उसकी और सुंदर दिखने लग गई। अब उसने क्या किया? अगले को बेच दिया। कितने पर? 12.5% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इसने इसको 12.5 के लाभ पर, मतलब 8 की वस्तु कितने में बेचा? 9 में। अब अगला खरीद कितने में रहा है? 3600 रुपए में खरीदा है। तो हमको बताना है कि इसकी जो है सीपी क्या थी, मतलब ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो अब देखा जब कितना गुना है इसका? 9 चौको 36, मतलब 400 गुना। इसका भी देखते हैं भाई कितना गुना हो जाएगा? 400 गुना। तो 8 चौको कितना बन गया भाई? 3200 रुपया। अब देखा जाए भाई 3200 रुपया कब बना है, जरा ध्यान दो। इसने 200 रुपया और खर्च किया है, खर्च करने के बाद इसने बेचा है, तो इसका मतलब यहाँ 3200 रुपया है। तो ये 3200, इसमें से कितना मैं घटा दूं? ये 200 रुपया मैं घटा देता हूं। क्यों घटा दे रहा हूं? क्योंकि इसकी ये वाली वैल्यू जब होगी तो यहां तो उसने 200 नहीं खर्च किया था। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई जैसे मान लो ये मार्कर है, मैंने आपको बेचा, तो इसमें मैंने इंक डाली, इंक डालने मान लो मैंने 10 रुपये और वेस्ट किए, तो 10 रुपया जो मेरा, मैंने मान लो इसको 10 का खरीदा, 10 की इंक डाला, तो टोटल कितना हो गया? 20 रुपया। मैंने आपको 20 रुपये में बेचा, या 20 के बजाय मैंने 25 का बेचा। तो क्या होगा? जब आप कॉस्टिंग निकाल रहे होगे मेरी, तो क्या होगा? वो स्याही वाला तो पहले तो जुड़ा नहीं होगा, उसको क्या करोगे? आप हटा दोगे। तो वही चीज यहाँ पर क्या है कि ये 3200 रुपया है, 200 रुपया इसका कम हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा भाई? 3000 रुपया बचा। अब ये कितना बच रहा है? 3000 रुपया बच रहा है। ये 3000, ये दोनों क्या होंगे? जब यहाँ पर ये इसके बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो 3000 ये हो गई। कितना गुना है?
6 पंचे 30, 500 गुना, तो इसका कितना गुना हो जाएगा 500 गुना, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 2500 रुपया। मतलब उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी 2500 रुपए में वस्तु उसने खरीदी थी। अब देखते इसी को मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। पहले इसने 20% के प्रॉफिट पर 200 और खर्च किया, फिर इसको 12.5 के लाभ पर बेच दिया। तो 9 की यूनिट की वैल्यू कितना है 3600, कितना गुना 400 गुना, फिर ये 400 गुना तो 8 चौको कितना हो गया 3200, 200 इसने और खर्च किए, 200 कम कर दो, 200 कम किए कितना हो गया 3000 रुपया हुआ। 3000 रुपया कितने यूनिट के बराबर है 6000 के बराबर है। क्यों 6000 के बराबर होगा, क्योंकि 3000 की खरीदा है तब तक 200 रुपया नहीं उसने खर्च किया, फिर उसने 3000 की खरीद के 200 रुपया खर्च किया तो कितने में बेचा है 3200, उसकी क्या हो रही है कॉस्टिंग हो रही, फिर उसने बेचा 3600 की। ध्यान दीजिएगा इस जगह। तो अब ये क्या है 3000 रुपया है तो 5 छके 30 मतलब 500 गुना, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा 500 गुना, तो कितना रुपया आ जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा। सबको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं चीजें समझ में आ रही वीडियो बीच में आप रोकेंगे, आराम से स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई इसी तरह से। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक वाले पे रख रहे हो, बेसिक वाले पे रखोगे तो ये क्वेश्चन जितना क्या हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कि इसको बहुत लंबा हम लेके घसीट के चले, तो क्या हो जाएगा उस पर काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचता है। मैं लिख रहा हूं साथ साथ 25% का लाभ, मतलब 4 की वस्तु कितने में बेच रहा है भाई 5 में। फिर बता रहा है कि बी उसकी मरम्मत पर 1000 रुपया खर्च करता है। इसकी मरम्मत पर ये कितना खर्च कर रहा है 1000 रुपया इसने खर्च किया। अच्छा भाई चलो 1000 इसने खर्च कर दिया। फिर क्या बता रहा है कि फिर बी उसको क्या करता है कि 20% के प्रॉफिट पर सी को बेचता है। इसने 20% की प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 5 की वस्तु कितने में बेचा 6 में बेचा। अब क्या हो रहा है, अब फिर सी उसकी मरम्मत पर कितना खर्च कर रहा है 4000 रुपया खर्च कर रहा है। इसकी मरम्मत पर इसने कितना खर्च कर दिया 4000 रुपया खर्च किया। फिर अब क्या हो रहा है कि सी ने फिर इसको बेच दिया डी को, और डी को कितने रुपए में बेचा भाई 18000 रुपए में बेचा, और प्रॉफिट कितने का कमाया 12.5% का। मतलब 12.5% की प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 की वस्तु कितने में 9। अब देखते हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया और कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने चीज़ों को सिस्टमेटिक लिखा है। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। ए ने बी को 25% के प्रॉफिट पर बेचा, और बी ने उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया 1000 रुपया खर्च किया। फिर बी ने क्या किया सी को बेचा, कितने के प्रॉफिट पर बेचा 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। फिर इसने सी ने क्या किया 4000 रुपया उस पर और लगाया। 4000 लगाने के बाद फिर उसने 12.5% के प्रॉफिट पर बेच दिया किसको डी को, और डी उसके लिए कितना रुपया देता है, डी उसके लिए टोटल जो रुपया खर्च कर रहा है वो 18000 रुपया खर्च कर रहा है। तो अब ये वैल्यू मुझे पता है कि ये वैल्यू कितना है 18000 रुपया है। अब देखा जाए भाई कितना गुना है इसका 9 दूना 18 मतलब 2000 गुना, तो इसका भी भाई 2000 गुना कर देते हैं। तो 2000 गुना करेंगे 8 दूना 16000 रुपया हो जाएगा। ये बता चुका हूँ इधर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो 16000 से क्या करते हैं भाई 4000 घटा देते हैं। 4000 घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा 12000 रुपया। तो ये कितने के बराबर भाई 12000 के बराबर। तो ये हो गया 12000। कितना गुना है 2000 गुना है। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ये इससे अलग है। ये 12000 हो गया, ये भी इसका 2000 गुना हो जाएगा। 2000 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10000 आएगा। अब 10000 इसकी वैल्यू हो गई। अब 10000 से कितना घट जाएगा भाई 1000 रुपया घट जाएगा। तो 1000 घटाते हैं 10000 से, 10000 से 1000 घटा रहे होंगे तो आएगा भाई 9000 रुपया। ध्यान देते हैं यही क्वेश्चन में दिया है, कुछ चेंज तो नहीं है। 1000 रुपया है, ठीक है 9000 हो गया। अब ये वैल्यू कितना हो गई भाई 9000 हो गई। भाग दे दो भाई, 5 से भाग देंगे तो 5 × 9 5। ये थोड़ा छोटा हो जा रहा है, 1 मिनट ऐसे कर देता हूँ। तो 5 × 9 5, 4 बचा, 5 × 8 40, 1800। 1800 इसका भी हो जाएगा, 18 चौको 72। तो ये कितना हो गया 18 चौको गुणा मैंने डायरेक्ट 1800 गुना, तो 18 चौको कितना हो गया 7200 रुपया हो गया। मतलब इसकी कॉस्टिंग कितनी आ गई 7200 आ गई। अब देखते हैं भाई, अब क्वेश्चन में लास्ट में उसने पूछा है कि ए और डी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों के सीपी के बीच डिफरेंस क्या होगा, तो इन दोनों के बीच हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। तो चलो भाई देख रहे हैं, तो 18000 है
18,000 से कितना घटा देते हैं, 7,200 घटा देते हैं। अब घटाने का तरीका उस दिन आपको बताया भी था, आप उल्टा घटा सकते हो। 18,000 से 7,000 घटा दो भाई, कितना बच गया, 11,000 रुपया बचा। 11,000 से 200 और घटा दो, 11,000 से 200 10,800 हो जाएगा। चलो घटाते हैं भाई, ये हो गया 800, ये बचा कितना भाई, 7 से 7 गया 0 1, तब हो गया 10,800 रुपये। ये दोनों के क्रय मूल्य का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनने यार इतने इजी नहीं बनने हैं। सारे बच्चे इस बात को ध्यान पे रखें कि क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ के आ रहा है, तो लेवल अगर बढ़ के आ रहा है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा से बड़ा होगा। आप इसको अगर सेट करना चाहें तो आप उधर बेसिक पे लगा के एक बार ट्राई करिए घर पे, मैंने बेसिक बताया है, आप उस पर लगाना शुरू करोगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन जाएगा। मुझे बताने में जो थोड़ा टाइम लगता है तो मुझे आपको समझाना होता है। जब चीज़ें क्या है, जब आप करना शुरू करोगे तो आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे। तो चलिए भाई, सबको समझ में आ रहा है तो सब लोग लाइक कर दो एक बार। तो चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा से नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। पहला क्वेश्चन इसमें, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेच दिया गया, यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब देखा जाए इस क्वेश्चन को चाहे तो जिस तरह से आप करो, चाहे तो आप बेसिक से करो। इसको मैं ग्राफ पर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। अब इसको कह रहा है कि 16% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो अब देखा जाए भाई 16% लाभ, तो अब यहाँ पर मैंने मान लिया ये सीपी है, और सीपी मैं बता चुका हूँ कितना परसेंट होती है, 100%। तो अब कह रहा है 16% का लाभ, जब प्रॉफिट होगा तो ऊपर जाएंगे भाई ये प्लस, और हानि होगी तो नीचे आएंगे। अब कह रहा है 16% का प्रॉफिट, तो भाई 16% प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा, 116% हो जाएगा। अब कह रहा है दोबारा कि यदि वो 10 रुपये ज़्यादा पर बेचता है तो उसको लाभ कितना होता है, 20%। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, ये मान लिया मैंने यहाँ पर पहुँच रहा है, तो ये हो गया 20%। अब देखा जाए यहाँ से यहाँ तक वो जाता है तो रुपया उसे कितना ज़्यादा मिलता है, 10 रुपया। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक परसेंट की बात करूँ तो परसेंट कितना ज़्यादा हो रहा है, 4% ज़्यादा हो रहा है, तो भाई 4%, तो 4% ज़्यादा हो रहा है, रुपया कितना ज़्यादा हो रहा है, 10 रुपया ज़्यादा हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि 4% बराबर 10 रुपया, तो 1 पर, तो हम सीपी कितना माने, 100%, तो 100 पर। तो देखा जाए 10/4 गुणा 100, 4 से काटते हैं 25, गुणा कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 250 रुपया। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 रुपया। ये भी बिल्कुल आसान तरीका है। या फिर इसी बात को आप दूसरी तरह भी कर सकते हो, अगर ये प्रॉफिट है तो ऊपर जाएंगे, हानि है तो नीचे आएंगे, बस इस बात को याद रखेंगे। आइए देखते हैं इसी को फ्रैक्शन से कैसे होगा, देखा जाए। अब इसने बताया है कि 16% का प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देख लो भाई, 16/100, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25, प्रॉफिट हो रहा है भाई, ये 4/25, मतलब मैंने लिख दिया ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है, और ये 25 यूनिट इसकी कॉस्ट प्राइस है, 4 यूनिट प्रॉफिट लेता है तो कितना हो जाएगा भाई, 29 हो जाएगा। यहाँ तक बात मैंने लिख दी। दोबारा कह रहा है कि कुछ रुपया ज़्यादा लेता है तो इसको कितना होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं भाई 20% का प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा, 1/5। अब देखते हैं 5 यूनिट और एक ये क्या हो जाएगी, 6 प्रॉफिट है तो भाई प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू लिख लो भाई, 4/25 प्रॉफिट है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं भाई, अब इसको इधर किनारे करते हैं, ये मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ। अब देखा जाए इसने बोला है कि पहले 25 यूनिट पे खरीदा, 19 यूनिट पे बेचा, 5 यूनिट पे खरीदा और 6 यूनिट पर बेचा, तो क्या इस पूरे उसमें कहीं इसके कॉस्ट प्राइस पर कोई परिवर्तन हो रहा है। मतलब ये कहने का कि अभी तक मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं बेच रहा हूँ, जब मैं जिस कास्ट पर बेच रहा था कि वो मुझे कितने का प्रॉफिट मिल रहा था, 16% का प्रॉफिट मिल रहा था। अब मान लो मुझे जिस दाम पर बेचा था उससे अगर मुझे 10 रुपया ज़्यादा मिलते हैं, अगर 10 रुपया ज़्यादा मिले तो वो 10 रुपये की बदौलत मैं प्रॉफिट कितना कमाने लग जा रहा हूँ, 20% का कमाने लग जा रहा हूँ। मतलब कि अब प्रॉफिट कितना हो गया, 20% हो जा रहा है। कब, जब 10 रुपया उस कॉस्ट पे जोड़ देते हैं तब। तो अब देखा जाए तो इसका मतलब हमारे कहीं क्रय मूल्य पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
तो नहीं परिवर्तन हुआ तो भाई चलो ठीक है, लेकिन हमारे क्रय मूल्य में परिवर्तन है। यहां पर परिवर्तन क्या है, पहले 25 है, अब कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, जो कि गड़बड़ है। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये इक्वल होगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करें भाई, अब इसको 25 बनाना है, तो मैं क्या करता हूं भाई, 5 से गुणा कर दे रहा हूं। तो चलो भाई 5 से गुणा करते हैं, इस पर कोई परिवर्तन नहीं, इसको उसी तरह रखोगे। 25 से क्या है, 29 से 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25, 5 छक कितना हो गया, 30। अब बताओ भाई सीपी बराबर हो गई इसकी, सीपी इक्वल हो गई। तो अब देखते हैं, पहले 29 यूनिट पर बिक रहा था, अब कितने पर बिक रहा है, 30 यूनिट पर। कितना ज्यादा है, आप बोल रहे होगे भाई 1 यूनिट ज्यादा है, और ये ज्यादा 1 यूनिट है मेरा, और क्वेश्चन कितना ज्यादा बता रहे, 10 रुपया ज्यादा बता रहे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 10 हो गई। हमको चाहिए क्या, सीपी, सीपी बराबर है, चाहे जिस पर गुणा कर दो, तो गुणा कर रहे होंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 250 रुपया आ जाएगा। बात समझ में आ रही सबको, बिल्कुल इजी है, बस चीजों को करना क्या, मैं भी जान रहा हूं, सारे बच्चों से मैं यही कहूंगा, बिल्कुल आप नहीं इस पे करना चाह रहे हो, बिल्कुल मत करो, मैं आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना क्यों चाह रहा था कि आप क्वेश्चन के कैरेक्टर को आप समझना सीख जाओ, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन जो कहेगा हम वो करेंगे तो आंसर हमारा आएगा। अब सिर्फ मैंने आपको समझाया क्या कि क्वेश्चन कैसे समझना है, बाकी लगाने का तरीका आप उससे लगाओ, बिल्कुल बेस्ट है, मैं भी कहूंगा बेस्ट है, लेकिन आप क्वेश्चन समझ रहे हो तो चीजें आगे हमको आसानी। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे ही हूँ, अभी बिल्कुल मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई ये भी बुक में है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे पूछे भी गए एग्जामों में, तो इसको पढ़ना तो है ही है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि इसको और तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, तो वो मैंने बताया। चलिए तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीडी 12.5% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपया अधिक मिलते, तो सीडी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 12.5%, अब ध्यान दो, सीपी और एसपी, 12.5% लाभ का मतलब क्या हो जाएगी, वैल्यू 8 से बढ़ करके 9 हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, फिर इसने बताया कितने का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, तो 15% की वैल्यू देख लो भाई, 5 3 5 20, मतलब 20 की वस्तु कितने में भाई, 23 में। अब देखा जाए भाई ये भी प्रॉफिट। अब यहाँ पर अब बता चुका हूं कि सीपी क्या होगी, दोनों कंडीशन में सेम होगी, तो सेम बनाना है तो क्या करें भाई, 8 और 20 का आप एलसीएम ले लो, बराबर हो जाएगा। तो इसमें मैंने गुणा कर दिया 5 का, और इसमें गुणा कितने का कर दिया, 2 का, तो 8 पंचे 40 और 20 दूना 40, बराबर हो जाएगी। तो चलो भाई देखते हैं, ये हो गया 40 और ये 5 9 45, ये हो गया 45, गुणा करोगे भाई ये हो गया 40 और ये कितना हो जाएगा, 23 दूना 46। अब बताओ भाई हमारी सीपी बराबर हो गई, तो ये कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना रुपया ज्यादा बता रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपया अधिक है, तो भाई 10 अधिक कर दिया। हमको चाहिए क्या, सीपी चाहिए, तो भाई सीपी पर गुणा कर दो, तो 10 गुणा 40 करोगे कितना आएगा भाई, 400 रुपया, मतलब उसकी कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, 400 रुपया। सबको चीजें समझ में आ रही हैं, नो डाउट थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा प्रयास करोगे चीजें होंगी, आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो इससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन बस मैं जो बताने का मेरा उद्देश्य है कि आप आगे के लिए थोड़ा सा माइंड मेकअप करो। और देखते हैं भाई इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% हानि पर बेचता है। अब ध्यान दो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है इस बार। 12.5% की हानि पर बेचता है, यदि उसने वह वस्तु 51 रुपया 80 पैसे अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 6% का लाभ होता। 12.5% की हानि, 12.5% बता चुका हूं इससे पहले भी, 1/8, 8 से कितना हो जाएगी भाई, 7, क्यों 7 हो जाएगी, हानि हो रही है तो माइनस होगा। अब देखते हैं 6%, और 6% की वैल्यू हो जाएगी 3/50, देख लो कैसे आई, 6/100, 2 3 2 50, मतलब 50 की वस्तु कितने में हो जाएगी भाई, 53 में हो जाएगी। अब आते हैं भाई वही हमारा पुराना काम, सीपी क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो इस बार थोड़ा सा अमाउंट बड़ा है,
तो इसको एक काम करते हैं 200 बना देते हैं, 25 अट्ठे 200 और यहाँ 4 का गुणा कर देते हैं तो 5 चौको 20। अब देखा जाए तो ये हो गया 200, 25 सत्ते 175। भाई टेबल सब लोग अच्छे से तैयार कर लो। 5 चौको 20, 200, 4 से गुणा करेंगे 12, 4 पंचे 20 और 20 और 1 21। अब देखते हैं भाई सीपी हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब देखो कितना ज्यादा हो रहा है, अब यहाँ से घटाएंगे तो देखो 200 बनाने के लिए 25 और 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। और यही कितना रुपया ज्यादा बता रहा है भाई कि ये बता रहा है कितना रुपया 51.80 अधिक, 51.80 अधिक। तो 1 यूनिट की वैल्यू देख लेते हैं, नहीं भाग देना मत भाग दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 51.80/37। हमको जरूरत कितने की है 200 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो गुणा कितने से कर रहे होंगे 200 से। दशमलव हटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। काट दो भाई इसको, कितना आ जाएगा, शायद ये मेरे हिसाब से 228 नहीं 14 बार में कट जाएगी। 14 सत्ते 98, 8 9, 14 ती 42, 42 और 9 51, सही। 14 दूना 28 मतलब 280 आ जाएगा। मतलब इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी 280 रुपया हो जाएगी। अब यहाँ पर ये आपको नहीं सोचना है कि एक बार प्रॉफिट दे दिया एक बार लॉस दे दिया तो अब चीज़ों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस प्लस होगा तो घटाएंगे। वो जो ट्रिक वाला फार्मूला है उसको मत लगाइए कि लाभ लाभ घट जाएंगे, हानि हानि घट जाएगी, लाभ हानि होगी तो जुड़ जाएगी। वो चीज़ें हैं क्या, अब वो चीज़ें हो गई, बहुत बेसिक सी बात है यार, उसको छोड़ दो। अब चीज़ों को क्या करना है, एक ही तरीका रखेंगे, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बताएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेची। अब देखते हैं, साथ साथ देखते चलते हैं फिर। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 5% की हानि पर बेची। 5% मतलब 1/20, हानि मतलब माइनस। 20 की वस्तु कितने में हो जाएगी 19 में। अब फिर कह रहा है कि यदि वह 56 रुपया 25 पैसा अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, प्रॉफिट तो प्लस, मतलब 10 की वस्तु कितने में 11 में। अब देखा जाए भाई सीपी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो कितने से गुणा करेंगे 2 से। तो भाई ये उसी तरह 20 और 19 गुणा करेंगे, भाई ये हो गया 20, ये कितना हो गया 22। कितना अधिक हो रहा है भाई, तो 3 यूनिट अधिक है। 3 यूनिट की वैल्यू कितना है 56 रुपया 25 पैसा। अब देखा जाए भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितना है 56 रुपया 25 पैसा। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए भाई, भाग देते हैं, 3 एक अन्नम 3, 2 बचा, 3 8 24, 2 3 7 21, 3 बचे 15। कितने से गुणा करना है भाई, हमको जरूरत कितने की है 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो गुणा कर दो भाई 20 से। तो 20 से गुणा कर रहे होंगे, तो चलो भाई दुगना कर देते हैं। 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 1 15, 8 दूना 16 और 1 17, और ये हो गया 2 का नाम 2 और 1 3। अब देखिए एक जीरो भी लगा देते हैं, कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, तो कितना रुपया आ जाएगा 375 रुपया हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ तक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी। इसको घर पे थोड़ा सा आप प्रयास करोगे सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात होती है। सब लोग शेयर कर दो, लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग पसंद कर रहे हो चीज़ों को। कहीं पर आपकी कोई क्वेरी है, कहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप बिल्कुल कौन सा चैनल है मैं भूल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर आप लोग उसको मैसेज कर सकते हो। अपने कोई क्वेरी भी है तो आप दे सकते हो, और वीडियो पर अगर कोई सुझाव भी है आपका तो आप बिल्कुल आप कमेंट करेंगे तो बिल्कुल मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा नेक्स्ट टाइम से। चलिए भाई, जय हिंद।